नमस्कार साथियों, मैं अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो कक्षा 12 कृषि के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 12 कृषि में सस्य विज्ञान भाग 2 जो सब्जेक्ट होता है उसका हमारा आज का टॉपिक लेकर आ चुके हैं जल निकास, जिसको बोलते हैं ड्रेनेज। ठीक है, जल निकास को ड्रेनेज बोलते हैं, DRAINAG। ठीक है, यानी वाटर ड्रेनेज भी बोल सकते हैं। तो जल निकास के बारे में सारी चीजें इस वीडियो में देखेंगे। जल निकास होता क्या है, आवश्यकता क्या पड़ी, लाभ क्या है, हानि क्या है, विधियां क्या है, महत्व क्या है, सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। ये मेरा नोट्स है 12th का। देखिए यहाँ पर पहले परिभाषा। फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह अथवा अधोसतह से आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकालने की क्रिया को जल निकास कहते हैं। मतलब देखिए, जैसा कि आपका जो क्रॉप है, आपकी जो फसल है, आपकी फसल और ज़्यादा ग्रो करे और वो उसमें वृद्धि हो, उसके लिए जो हमारी सॉइल है उसका सरफेस है, सब सरफेस से जो हमारा एक्स्ट्रा वाटर है, अतिरिक्त जल है, उसको निकाल दिया जाता है कुछ विधियों के माध्यम से। इसी को कहते हैं जल निकास। ठीक है, समस्याएं देखिए जल निकास की। पहला है यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अधोम भूमि में। ठीक है, अधोभूमि में उपस्थित कठोरता के उपस्थित होने के कारण पानी नीचे की तरफ में नहीं पहुंच पाता तथा सतह पर एकत्र रहता है। इसका मतलब ये है कि कुछ कई कई भूमियों में नीचे की मतलब मिट्टी के नीचे कुछ कठोर परतें हो जाती हैं, पत्थर वगैरह आ जाते हैं, जिससे पानी नीचे नहीं पहुंच पाता तो वहां पर जो है सतह पर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों पर जहां पर जल निकासी छोटे छोटे नालों या नालियों द्वारा सीमित हो जाती है। ठीक है, फिर आपका निचले स्थानों में वर्षा ऋतु में पानी भर जाता है या सिंचाई के तुरंत बाद वर्षा होने पर जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसका मतलब जैसे अब जाहिर सी बात है कि जहाँ नीचा स्थान होगा, निचला गांव पर पानी भर जाएगा बारिश होने के बाद, तो वहां पर जल निकाल के की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, जिन क्षेत्रों में उच्च जल भौम स्तर पाया जाता है या भूमि दलानी होती है, वहां पर आवश्यकता इसकी होती है। ठीक है, जहां जल निकास की समस्या पाई जाती है वहां पर। नहरी क्षेत्रों में, ठीक है, जहां किनारे के खेतों में पानी निस्यंदन या अपसरण के द्वारा एकत्रित हो जाता है, अतः जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए, चिकनी भूमियों में कम पानी भूमि द्वारा शोषित हो पाता है और अधिक मात्रा की जो पानी है वो सतह पर एकत्रित हो जाता है। लवणीय भूमि को सुधारने के लिए जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। जल के अनुसंचित उपयोग से भी यह समस्या जो है वो यानी 100% खड़ी हो जाती है। ठीक है, जैसे अधिक पानी का प्रयोग करना। फिर देखिए, जल क्षरण को कम करने के लिए जो वाटर क्षरण यानी जो आपका जल क्षरण है, वाटर इरोजन है, उसको कम करने के लिए जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये क्षरण आपको सॉइल कंजर्वेशन बेसिक एग्रीकल्चर में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग यहाँ से आपको एक कोर्स पढ़ना होगा। सॉइल कंजर्वेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत गोरखपुर सिटी में होता है। यहाँ देखिए, अधिक पानी की उपस्थिति से प्रभावित होने वाली फसलों जैसे मक्का, बाजरा, उर्द, मूंग आदि में पानी रुकने पर जल निकास की आवश्यकता हो जाती है। जल निकास से हानियां देखिए, यहाँ पर भूमि में वायु संचार की कमी में बाधा आता है। ठीक है, अब देखिए, मृदा का तापमान गिर जाता है। जाहिर सी बात है, अगर आप कहीं से पानी निकालेंगे, क्योंकि पानी ठंडा रखता है मृदा को, ठीक है, तो अगर पानी निकल जाएगा तो उसकी तापमान जो है वो गिर जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लाभदायक जीवाणुओं के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाती है। पौधों की जड़ें उथली रह जाती हैं। घुलनशील लवण जो है वो भूमि की ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। जुताई बुआई पिछड़ जाती है। भूमि दलदल हो जाती है, जिससे यंत्र चलाने में बाधा उत्पन्न होती है। भूमि में पोषक तत्वों का ह्रास हो जाता है। भूमि की भौतिक दशा बिगड़ जाती है। जल निकास की आवश्यकता देखिए, तो भूमि में वायु संचार में बाधा न आए इसलिए करते हैं। मृदा ताप में कमी न हो इसलिए जल निकास करते हैं। लाभदायक जीवाणु के कार्य में बाधा न उत्पन्न हो इसलिए करते हैं। पौधों की जड़ें उथली न रह जाए इसलिए जल निकास करते हैं। घुलनशील लवण भूमि की ऊपरी सतह पर एकत्र न हो इसलिए भी जल निकास किया जाता है। जुताई बुआई का कार्य पिछड़ न जाए इसलिए भी जल निकास का प्रयोग करते हैं। भूमि दलदली न हो इसलिए भी जल निकास प्रयोग होता है। कृषि यंत्र ठीक से आ जा सके इसके लिए भी जल निकास यूज होता है। और भूमि में पोषक तत्वों का ह्रास न हो इसलिए भी। अब देखिए, जल क्रांता यानी वाटर लॉजिंग के बारे में, जल क्रांतता है, जल क्रांति इसको बोलते हैं, इसके बारे में देखिए। किसी सिंचित क्षेत्र में जलावरोध के कारण आवश्यकता से अधिक जल एकत्रित हो जाने की क्रिया जल क्रांति कहलाती है। मतलब कोई भी सिंचित क्षेत्र है, इरिगेटेड एरिया है, वहां पर आवश्यकता से अधिक जल एकत्रित हो गया, उसी को कहते हैं जल क्रांतता। ठीक है, जल क्रांता का भूमि पर प्रभाव देखिए, तो भूमि में वायु संचार की कमी हो जाती है। मृदा अम्लीय हो जाती है। मृदा तापमान में कमी हो जाती है। भूमि में हानिकारक लवणों की अधिकता हो जाती है। समय से जुताई बुआई नहीं हो पाती है। लाभदायक जीवाणु के कार्य में बाधा आती है। मृदा की संरचना में गिरावट आती है।
भूमि दलदली हो जाती है। जल क्रांति का पौधों पर प्रभाव देखिए, अभी तक तो भूमि पर था, पौधों पर देखिए जल क्रांतता के कारण मृदा में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन न मिलने पर पौधे जो हैं वे सूख जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जल क्रांतता के कारण मृदा तापमान में कमी हो जाती है, जिससे पौधों की जड़ें ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाती। जल क्रांतता के कारण मृदा में लाभदायक जीवाणुओं की कमी हो जाती है अथवा वह ठीक प्रकार से कार्य नहीं करते हैं। फिर देखिए, निक्षालन के द्वारा पोषक तत्व नीचे चले जाते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता में कमी आती है, सॉइल फर्टिलिटी में। ठीक है, भूमि की सतह पर बीजीय लवणों की अधिकता होने से पौधों की वृद्धि एवं विकास में बाधा आती है। बहुत सारे पौधे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, फल फूल कम आते हैं, उपज कम मिलती है। जल निकास के प्रकार देखिए, दो प्रकार का होता है, सरफेस ड्रेनेज, सब सरफेस ड्रेनेज, यानी पृष्ठीय जल निकास, भूमिगत जल निकास। पृष्ठीय जल निकास यानी सरफेस ड्रेनेज देखिए, जब जल निकास भूमि की ऊपरी सतह पर निकास नालियों बनाकर जो है किया जाता है तो उसको पृष्ठीय जल निकास कहते हैं। ठीक है, इसी को खुला जल निकास भी कहा जाता है। भूमिगत जल निकास के जब जल निकास भूमि के अंदर नालियां बनाकर किया जाता है तो उसको भूमिगत जल निकास या अधोपृष्ठीय जल निकास कहते हैं, यानी अंडरग्राउंड ड्रेनेज या सब सरफेस ड्रेनेज। देखिए, पृष्ठीय जल निकास की विधियां कौन कौन सी हैं, तो इसमें देखिए निम्न विधियां। पहला आपका भूमि का रेखण करके, इसमें यांत्रिक विधि से भूमि का परिवर्तन करना ही रेखण कहलाता है। यह निम्न प्रकार का होता है। पहला भूमि का समरेखण, यानी इस विधि में ये देखिए जो इंक है वो कभी कभी स्प्रेड कर जाती है, मतलब कुछ टाइम, मतलब साल 2 साल 3 साल बाद कापी पर। इस विधि में खेत के छोटे छोटे गड्ढों को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, भूमि की सतह अनियमितता समाप्त होने से जल निकास ठीक होता है। ठीक है, फिर देखिए भूमि प्रवणता में सुधार करते हैं, मृदा प्रवणता में आप सुधार करके इसमें जल निकास के लिए खेत में ढाल दिया जाता है। आसपास के ऊंचे स्थानों की मिट्टी से लेकर गड्ढों को भरना चाहिए एवं ढाल देने के लिए मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढाल दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, भूमि समतलन करके इस क्रिया में भूमि की सतह को सुधार कर, यानी सुधार कर वांछित प्रवणता या वांछित मतलब जो आप डिजायर्ड है, डिजायर्ड जो आप इच्छा है आपकी वैसी प्रवणता या ढाल दिया जाता है। जल निकास नाली, यानी जल निकास नाली जो होती है उसके क्षेत्र में नीचे की तरफ होती है और जिसके द्वारा पानी का निकास यानी हो जाता है। देखिए, निकास नालियों या क्षेत्र खाइयां खोदकर, इसमें देखिए क्या होता है, पृष्ठीय जल निकास के लिए निम्न प्रकार की नालियां बनाई जाती हैं। पहला अस्थायी नालियां जो आपकी टेम्परेरी होती हैं। ठीक है, इसमें देखिए इस यहाँ पर देखिए इस विधि के अंतर्गत खेतों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 8 से 10 सेंटीमीटर गहरी नालियां बना देते हैं। ये नालियां आवश्यकता अनुसार नष्ट की जा सकती हैं। अस्थायी जल निकास नालियां व्यक्तिगत खेतों में ही बनाई जाती हैं। आगे देखिए, कटआउट नालियां, तो जिन क्षेत्रों में नहरें धरातल से ऊपर बहती हैं वहां पर निस्यंदन या अपसरण की क्रिया द्वारा नहर का जल नहर के किनारे वाले खेतों में एकत्रित होते रहता है। इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए नहर एवं खेत के बीच 30 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर गहराई तक तथा 90 से 150 150 सेंटीमीटर चौड़ाई नालियां, इतनी चौड़ी की नालियां बना देते हैं। ठीक है, जिनमें नहर से रिस कर आया हुआ पानी एकत्र हो जाता है। इन नालियों का संबंध जो है मुख्य रूप से निकास नाली, जो आपकी ड्रेनेज वाली नाली है, उससे किया जाता है। फिर देखिए, स्थायी नालियों में जिन क्षेत्रों में जल निकास की समस्या जो है वो अस्थायी विकट पाई जाती है, यानी बहुत खतरनाक लेवल पर पाई जाती है, वहां पर स्थायी नालियां बनाई जाती है। ये निम्न प्रकार की, पहला बेतरतीब या रैंडम नालियां, इनको बेतरतीब भी बोलते हैं। इस प्रकार की नालियां या खाइयां भूमि पृष्ठ पर बिखरे बेतरतीब गड्ढों आदि से जल निकास के लिए उपयुक्त होती हैं। फिर बेंडिंग नालियां, इस विधि में भूमि पृष्ठ पर कम चौड़ाई वाली क्यारियों का निर्माण किया जाता है। इसमें दो मृत कूड़ों के बीच के क्षेत्र को क्यारी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, जो मृत कूड़ हैं उनके बीच की क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आपका क्यारी कहते हैं। ठीक है, क्यारी की लंबाई जो लगभग 90 से 300 मीटर तक होती है। ध्यान में रखेंगे। समांतर नालियां, देखिए यह विधि क्यारी विधि के समान होती है। केवल अंतर यह है कि इस विधि में नालियां अपेक्षाकृत अधिक क्षमता वाली तथा अधिक दूरी पर स्थित होती हैं। कम से कम गहराई 20 सेंटीमीटर और तथा कम से कम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.5
0.45 वर्ग मीटर रखा जाता है। ठीक है, क्रॉस स्लोप नालियां देखिए तो इसमें जल निकास नालियां ढाल के विपरीत दिशा में बनाई जाती हैं। ढालू भूमियों में पानी का निकास जो है इन्हीं नालियों के माध्यम से होता है। फिर देखिए भूमिगत जल निकास जो आपका सब सरफेस ड्रेनेज होता है। इसकी निम्न विधियां, पहला टाइल या खपरेल द्वारा, ठीक है, ये आपकी भूमि से नीचे किया जाता है सतह से, ये ध्यान में रखेंगे। भूमिगत जल निकास के लिए आमतौर पर टाइल जल निकास नालियों का प्रयोग किया जाता है और इस जल निकास नालियों यानी इन जल निकास नालियों के निर्माण में पकी हुई मृत्तिका अथवा कंक्रीट की 30 सेंटीमीटर लंबाई व 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर व्यास वाली अर्धवृत्ताकार जो हाफ सर्कुलर खपरेल होती है उसका प्रयोग किया जाता है। इन खपरेलों को अवमृदा में 75 से 125 सेंटीमीटर की गहराई पर खोदी गई खाइयों में रेत के ऊपर बिछाकर मिट्टी से ढक दिया जाता है। ठीक है, पानी जो है वो दो टाइलों के बीच दरारों से प्रवेश करता है। आगे देखिए मोल जल निकास। मोल जल निकास बेलनाकार होता है जो एक विशेष प्रकार के बने मोल हल से बनाई जाती है। मोल नाली 8 से 10 सेंटीमीटर व्यास वाली और 45 से 75 सेंटीमीटर गहराई पर पृष्ठ मृदा को बिना ढके ही बना दी जाती है। पत्थर या ईंटों की नालियां, इसमें देखिए जब क्या होता है भूमि के अंदर जल निकास के लिए पत्थर या ईंटों की को जल निकास नालियां इसकी बना दी जाती हैं, ध्यान में रखेंगे। फिर छिद्रित पाइप जल निकास नालियां, इसमें आपका क्या होता है देखिए, इस विधि में धातु या सीमेंट कंक्रीट की बनी छिद्रयुक्त पाइप जो 10 से 15 सेंटीमीटर व्यास वाली हो वो अधोमृदा में खोदी गई खाई में बिछाई जाती है। जल निकास गुणांक देखिए एक फॉर्मूला होता है, ये होता है एक दिए गए क्षेत्र से 24 घंटे में जितने जल निकास की यानी जल निकासी होती है उसे जल निकास गुणांक कहते हैं। जल निकास गुणांक बराबर जल प्रस्राव घन मीटर, ठीक है, और जल निकास गुणांक आपका होता है प्रति 24 घंटे बट्टे, यानी जल निकास गुणांक आपका होता है जल प्रस्राव घन मीटर प्रति 24 घंटे बटे क्षेत्रफल वर्ग मीटर। अब आइए आपका जल निकास का पूरा चैप्टर एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं इस मास्टर स्लाइड की मदद से। ये लास्ट वाली स्लाइड को मैं मास्टर स्लाइड बोलता हूँ, इसमें पूरा चैप्टर आपका रिवाइज होता है। ये देखिए जल निकास फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु हमने बताया आपको भूमि की सतह अथवा अधो सतह से आवश्यकता से अधिक जल निकालने की क्रिया को जल निकास कहते हैं। खराब जल निकास या अत्यधिक जल निकास से हानियां, तो वायु संचार में बाधा आती है, मृदा ताप कम हो जाता है, लाभदायक जीवन के कार्यों में बाधा आती है, जड़ें उथली रह जाती हैं, घुलनशील लवणों का भूमि सतह पर एकत्रित हो जाते हैं, जुताई बुआई पिछड़ी रह जाती है, भूमि दलदली हो जाती है, पोषक तत्वों का ह्रास हो जाता है, भूमि में CO2 की अधिकता हो जाने पर पौधों के विभिन्न भागों में जल का संचार कम हो जाता है। विधियां देखिए, पहला पृष्ठीय जल निकास जो सरफेस ड्रेनेज है तो भूमि के ऊपरी सतह पर नालियां बनाकर करते हैं। इसमें आपका भूमि का रेखण करके, रेखण में यांत्रिक विधि से भूमि का परिवर्तन करना रेखण कहलाता है। इसके अंतर्गत भूमि का संरेखण, भूमि समतलन, मृदा प्रवणता में सुधार शामिल है। निकास नालियों द्वारा अस्थायी नालियां, कटआउट नालियां, दो प्रकार की नालियां यहाँ पर होती हैं। अस्थायी नालियां या जल निकास की विकट समस्या जहां पर पाई जाती है वहां पर करते हैं, ये निम्न प्रकार के हैं: बेतरतीब या रैंडम नालियां, बेंडिंग नालियां, समांतर नालियां, क्रॉस स्लोप नालियां। भूमि का जल निकास में सब सरफेस ड्रेनेज या अंडरग्राउंड ड्रेनेज देखिए भूमि के अंदर नालियां बनाकर किया जाता है। खपरेल या टाइल जल निकास इसमें आता है। मोल निकास नालियां आती हैं, पत्थर या ईंटों की नालियां आती हैं, और छिद्रित पाइप जल निकास नालियां इसमें आती हैं। ठीक है, PDF के लिए ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहां से आप PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। आज ही मैं PDF वहां पर इसका शेयर कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स जो है बना सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी टेलीग्राम चैनल के लिंक के साथ ही डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें और अपनी क्वेरीज आप हमसे पूछकर सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपके सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां पर आपको सारी वीडियोस मिलेंगी जो हम डाल रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में आप जरूर चेक करें आपके सारे सब्जेक्ट। ठीक है, 11th 12th एग्रीकल्चर PSAG फर्स्ट सेमेस्टर के। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।